प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण मोशन जो डेवलप हो जाता है उसका स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, डाउन और रिलीज। या तो वर्टिकली अप होना चाहिए, या तो डाउन होना चाहिए, या रिलीज होना चाहिए। एंड द रिजल्टेंट फोर्स अपॉन द बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन अंडर ग्रेविटी। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अप है ना ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, या नीचे की तरफ फेंक देते हैं, या सिर्फ रिलीज कर देते हैं, तो अर्थ क्या होता है, उसको अपने तरफ खींचने लगता है, तो वह मोशन में आ जाता है अर्थ के ग्रेविटी के कारण। उस मोशन को हम लोग बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये देखिए, जैसे मान के चलिए कोई बॉल को हम छोड़ दिए है ना, या नीचे की तरफ फोर्स लगा के छोड़ दिए या रिलीज कर दिए, तो वो क्या होगा, बॉल नीचे गिरेगा। नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपने तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ अपने तरफ फोर्स लगा रहा है जिसके कारण वो नीचे गिर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। तो उस मोशन को बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक दिए, फुटबॉल को हम ऊपर फेंक दिए, जब तक आपका फोर्स है ना उसमें लगते रहेगा तब तक वो ऊपर जाएगा, और एक समय के बाद फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो अर्थ के कारण, वो खींचने के कारण वो मोशन में आ गया है, तो उस मोशन को बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए, टाइप्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी दो टाइप का होता है। एक विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी अगर हम लोग 300 मीटर के हाइट से कम अगर लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो इस केस में एक्सेलरेशन को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को 300 मीटर से कम हाइट से फेंकिएगा या ड्रॉप कीजिएगा नीचे, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगा। आप जानते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना होता है? जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसको अप्रॉक्सीमेट 10 भी ले लेते हैं, तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही वो नीचे आएगा। विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट को 300 मीटर से ज़्यादा हाइट से आप क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल्स हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन आप कांस्टेंट मानते हैं, यानी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं, तो कुछ एजम्पशन है जिसको आप कंसीडर नहीं कीजिएगा। तो पहला है रोटेशनल ऑफ द अर्थ। आप जानते हैं अर्थ भी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो उसको एजम्पशन नहीं करना है। वेरिएशन ऑफ जी ऑफ हाइट, हाइट के कारण जी में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, तो उसको भी आप है ना कांस्टेंट मान के चलिएगा, है ना, वेरिएशन को एज्यूम नहीं कीजिएगा। द एयर रेसिस्टेंस और एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल। आप जानते हैं एयर भी डिस्टर्ब करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से, क्योंकि एयर क्या है, एक फ्लूइड्स है ना, तो उसमें क्या होता है, बायंसी फोर्स एयर का भी लगता है, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, तो वो भी आपको कंसीडर नहीं करना है। द बायंसी फोर्स ड्यू टू एयर ड्रैग इज नेग्लिजिबल। बायंसी फोर्स एयर के कारण जो होगा उसको भी आप नेग्लिजिबल मानिएगा। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन इफ एनी आर नेग्लिजिबल। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन हो अर्थ के सरफेस पर, तो उसको भी आपको क्या करना है, नेग्लिजिबल मानना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका दो केस होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हैं, या जब कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो v को पॉजिटिव लीजिएगा। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है।
जी को निगेटिव लेना है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एच को पॉजिटिव लेना है। एच क्या है? हाइट है, जितना हाइट वो ऊपर जाएगा। और यू को भी पॉजिटिव लेना है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू को भी आप पॉजिटिव लीजिएगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो भी निगेटिव, जी भी निगेटिव, एच भी निगेटिव और यू भी निगेटिव, यानी सब कुछ निगेटिव लीजिएगा। चलिए अब कह रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा? फॉर्मूला हमारा, हम लोग जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला एक होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी, है ना। और यहाँ एक्सेलरेशन का काम हमको जी कर रहा है और इस केस में जी निगेटिव होता है, तो v बराबर यू प्लस ए के जगह हम लोग क्या कर देंगे? माइनस जी रख देंगे। एक और फॉर्मूला पढ़े थे वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो एक जगह हम लोग क्या कर देंगे? माइनस जी यहाँ भी रख देंगे। एक फॉर्मूला पढ़े थे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ भी एक जगह क्या करेंगे? माइनस जी रख देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। चलिए दूसरा केस में हम लोग देख लेते हैं। कह रहे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट को आप नीचे की तरफ फेंकते हैं तब क्या होता है? तो आप जानते हैं सब कुछ निगेटिव होता है, भी यू और जी तीनों निगेटिव होता है, तो ये फॉर्म है ना। तो ये भी हमारा होगा माइनस जी, यू भी निगेटिव, भी निगेटिव, तो एक फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं v बराबर यू प्लस ए टी, तो हो जाएगा माइनस वी इजकल टू माइनस यू प्लस ए की जगह हम लोग क्या रख देंगे? माइनस जी इंटू टी। इसी तरह एक फॉर्मूला जानते हैं वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v की जगह क्या रख देंगे? माइनस वी का स्क्वायर, u की जगह माइनस यू का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 2as, है ना, यू स्क्वायर प्लस 2s, तो 2a की जगह माइनस जी, s की जगह माइनस h। एक फॉर्मूला पढ़े थे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह माइनस h, u की जगह माइनस यू, हाफ एक जगह माइनस सी और टी का स्क्वायर, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हुआ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला में हम लोग कैसे सेट करते हैं ये आपने देख लिया। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डिफिनेशन है, कह रहे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट देख लीजिए, कह रहे इट इज़ द हाइट अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पार्टिकल एट विच द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। देखिए कोई मान के चलिए गेंद को आपने फेंका, है ना, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ से गेंद फेंकिएगा तो वो चांद पर चला जाएगा या सूरज के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ हाइट ऊपर जाएगा और फिर वापस आना शुरू कर देगा। क्यों ऐसा होता है? आप जानते हैं अर्थ हर पार्टिकल्स को ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अपने तरफ खींचता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मान के चलिए यू वेलोसिटी से आप फेंक दिए, आप जो फोर्स लगाए, अर्थ हर वक्त किसी पार्टिकल्स को नीचे ही खींचता है, तो आपका फोर्स और अर्थ का फोर्स दोनों इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। आपका फोर्स अपवर्ड लग रहा है, अर्थ का फोर्स हर वक्त डाउनवर्ड लगता है। ये ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर जाएगा जब तक आपका फोर्स, है ना, इससे ज़्यादा हो जाएगा जी से। जैसे ही आपका और इसका बराबर होगा वो ऑब्जेक्ट वहाँ के बाद लौटना शुरू हो जाएगा और इस पॉइंट पर आपका दिया हुआ फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर पॉइंट पर सिमिलर लगता है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आने लगता है। तो जिस हाइट पर आपका दिया हुआ फोर्स जीरो हो जाए, या ऐसे समझेंगे कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंके, जितना हाइट ऊपर जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आने लगे, उस हाइट को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का निकालने का फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये देखिए वाई एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी यहाँ जो होगा ये भी जीरो हो जाएगा। भी जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये मैक्सिमम हाइट जाएगा नहीं। और इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं। एक्सेलरेशन जानते हैं यहाँ माइनस जी है, तो यहाँ फॉर्मूला रख देते हैं जीरो का स्क्वायर इक्वल टू, है ना, वी नोट मान लिया यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को।
तो वी नोट का स्क्वायर माइनस 2g, एस के जगह एच मैक्स है ना, ये हाइट हमको लेना है, तो हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया वी नोट का स्क्वायर बाय 2g। चलिए आगे देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज़ द ड्यूरिंग विच एनी प्रोजेक्टेड पार्टिकल रिमेन्स इन एयर फॉर द सेम लेवल ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ अप्रोच द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टिकल डायरेक्शन इन जीरो। कह रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट को आप क्या किए, फेंक दिए मान के चलिए ऊपर के तरफ, और जहाँ से आप फेंके थे जितना टाइम में वहीं वापस आ जाए, यहाँ से आप फेंके थे फिर कुछ टाइम के बाद फिर लौट के यहीं आ जाए, तो उस टोटल टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी जितना देर वो एयर में रहा टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको निकालते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। एस टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि जहाँ से बॉडी को आप फेंके थे बॉडी वापस वहीं आ गया, तो इसके जगह जीरो रख दिए। भी है ना, वी वाई यानी इनिशियल वेलोसिटी को वी नोट माने हैं। एक हमारा हो जाएगा ऑलवेज माइनस जी होता है दोनों केस में, तो एक जगह माइनस जी पुट किए तो हमारा टी का फॉर्मूला आ गया 2 वी नोट बाई जी, है ना। तो टी को बोल सकते हैं टी ए प्लस टी डी। टी ए क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट होता है। टी डी क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट होता है। अब एसेंट डिसेंट क्या है आगे देखते हैं। टाइम ऑफ एसेंट कह रहा है इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच एनी प्रोजेक्टेड पार्टिकल अटेन द मैक्सिमम हाइट। कह रहे कोई ऑब्जेक्ट जो है जितना टाइम वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। आप ऐसे समझिएगा, कोई ऑब्जेक्ट का ऊपर जाने का जो टाइम लगता है ना वो टाइम ऑफ एसेंट होता है। अब देखिए मान के चलिए उसको वी नोट वेलोसिटी से फेंक दिया और उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, यानी मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा। तब हम लोग v बराबर u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा दिए तो वी वाई हो जाएगा फाइनल जीरो, इनिशियल वी नोट, और a इजकल टू जानते हैं ऑलवेज माइनस जी लेते हैं, तो माइनस जी इंटू टी। टी ऊपर जाने का टाइम है इसलिए टाइम ऑफ एसेंट। तो फाइनली टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा वी नोट बाई जी, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? कर इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच एनी प्रोजेक्टेड पार्टिकल्स रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने मैक्सिमम हाइट से फिर से मैक्सिमम हाइट से जितना टाइम में वो नीचे आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से जितना टाइम में नीचे आ जाता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो इस केस में है ना ये हमारा u हो जाएगा, यानी है ना, या इसको हम लोग ये हमारा u जो है जीरो हो जाएगा और ये जो है मैक्सिमम हाइट ये गेन करेगा। तो हम लोग यहाँ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। s में जितना डिस्टेंस ये कवर किया है तो डिस्टेंस h कवर किया तो माइनस h, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है तो हर चीज़ माइनस में लेते हैं। u हमारा जीरो हो गया, a के जगह हम लोग माइनस जी लेंगे ऑलवेज, और t का स्क्वायर, तो फाइनली t का फॉर्मूला आ गया वी नोट बाई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इट रिच्ड टू द ग्राउंड। कह रहे किस स्पीड से वो ग्राउंड पर आएगा, किस स्पीड से। मान के चलिए कोई गेंद को आप फेंक दिए तो वो किस स्पीड से वापस आएगा। तो याद रखिएगा जितना स्पीड से हम लोग फेंकेंगे ना उतना ही स्पीड से वो गेंद वापस आएगा। अगर कोई गेंद को धीरे फेंकिएगा तो वो धीरे आएगा, और अगर कोई गेंद को बहुत ऊपर फेंक दीजिएगा तो आएगा भी उतना ही स्पीड से। तो जितना स्पीड से आप फेंकिएगा उतना ही स्पीड से वापस वो फिर से आएगा। तो उसका कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए हम लोग वी नोट स्पीड से इसको फेंकें, है ना, और वापस वो v स्पीड से आया, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लिए वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v की जगह माइनस v का स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव होगा, ऊपर से आ रहा है, उल्टा डायरेक्शन है, तो माइनस वी स्क्वायर इजकल टू वी नोट का स्क्वायर प्लस 2। एक जगह हम लोग ऑलवेज माइनस जी लेते हैं तो माइनस जी इंटू एस। एस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ हो गया वी स्क्वायर इजकल टू वी नोट का स्क्वायर, तो है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, यानी वी इजकल टू माइनस वी नोट, यानी इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड बराबर तो होगा लेकिन डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। अभी देखिए इनिशियल स्पीड ऐसे है तो फाइनल स्पीड ऐसे हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम टावर इन अपवर्ड डायरेक्शन। मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी टावर से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो क्या होगा, कुछ दूर ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो ये हाइट हमारा यहाँ से यहाँ तक टावर का हाइट h नोट है, और मान लेते हैं ये h हाइट हमको ऊपर गया, h हाइट ऊपर जाएगा तो फिर h हाइट वापस आएगा और फिर यहाँ से यहाँ का हाइट हमारा h नोट है। अब ये देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो s मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए h ऊपर गया तो प्लस h नीचे आया तो माइनस h, और यहाँ से फिर h नोट नीचे आया तो ये हो जाएगा माइनस h नोट इजकल टू, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी v नोट से फेंके थे तो यहाँ v नोट इंटू टी, और a का वैल्यू ऑलवेज माइनस जी लेते हैं तो यहाँ जी रख दिए, माइनस जी हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, प्लस माइनस बीच में माइनस हो गया तो क्या होगा माइनस h नोट इजकल टू v नोट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम लोग हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली क्वाड्रेटिक बना के टी का वैल्यू निकालेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा वी नोट जी प्लस रूट अंडर वी नोट का स्क्वायर प्लस 2h h नोट बाई जी। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर देंगे तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो कितना हाइट ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ग्राउंड से यहाँ तक h हाइट गया और देखिए कितना हो गया h प्लस h नोट। तो h नोट का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, h का वैल्यू हम लोग अभी निकाल दिए हैं वी स्क्वायर बाई 2g, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। कह रहे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑब्जेक्ट विथ इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कह रहे किस ग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग टावर से ऊपर फेंके हैं तो किस स्पीड से किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड में टकराएगा। तो ये वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर दिए। तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर, यहाँ से हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारा दिया हुआ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ हमारा u जो है वो 0 हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ का हम लोग देख लेंगे। तो ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2gh प्लस h नोट। अब हाइट देख लीजिए, इसका हाइट अगर h नोट है तो इसका हाइट हम लोग h मान लेंगे, तो टोटल हाइट हो जाएगा h प्लस h नोट, और g को h को दोनों को निगेटिव लेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक या पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2gh प्लस h नोट। तो v क्या हो जाएगा, रूट उधर आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर 2gh प्लस h नोट। तो फाइनली v हमारा हो जाएगा निगेटिव रूट अंडर 2gh प्लस h नोट। निगेटिव इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसीलिए हमको निगेटिव लेना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, एक दूसरे का अप्रोच करने का वेलोसिटी, एक दूसरे के नज़दीक आने का या एक दूसरे को पकड़ने का वेलोसिटी। कह रहे इट इज़ डिफाइंड एज द व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज डिक्रीजेज विथ टाइम एंड इट्स इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। जब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होते जाए, यानी मान के चलिए एक ही, ऐसा समझिए एक ही पटरियां हैं, एक ही रोड है और दोनों अपोजिट साइड से गाड़ी आ रहा है, तो जितना टाइम होगा उसके हिसाब से दोनों गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे कमते जाएगा। तो उसी को है ना, तो उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पहला केस में
है ना। इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी इजकल टू वी, है ना। इसका वेलोसिटी मान के चलिए वी है। दूसरा केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मान के चलिए इसका v1 है, इसका v2 है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी इजकल टू v1 प्लस v2। मान के चलिए इसका v1 है, इसका v2 है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का दो सब केस होगा। पहला होगा अगर v1 ज़्यादा हो और v2 कम हो तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v1 माइनस v2। उसका उल्टा अगर मान चले v2 बहुत ज़्यादा हो तब ये कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा, तो इस केस में क्या होगा, नोट अप्रोच, कभी इसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, तो अप्रोच होगा ही नहीं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कब काम देगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि चोर इतना स्पीड से मूव कर रहा है ना, पुलिस इतना स्पीड से मूव कर रहा है, तो बताइए कितना देर में उसको पकड़ लेगा, ऐसा करके, है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा बोलेगा कि एक रेलगाड़ी इतना स्पीड से आ रहा है, दूसरा रेलगाड़ी उसी पर इतना स्पीड से आ रहा है, तो बताइए दोनों कब टकरा जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो पूछता है, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम बताएंगे। चौथा केस में मान चलिए इधर से आ रहा है, ये इधर से v1 से और इधर से v2 से जा रहा है, तब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, है ना। उसके बाद स्पेशल केसेस से करें n पर्सन्स इज स्टैंडिंग ऑन अ वर्टिसेस ऑफ रेगुलर n साइड पोलिजन of side L with person start moving towards the person standing on the adjacent corner with the same speed। मान के चलिए एक पोलिजन है, एक पर्सन यहाँ से जा रहा है, एक पर्सन यहाँ से आ रहा है, और ये n साइड हो सकता है ना, 2 3 4 5 6 7 8 साइड हो जाएगा, तब हम लोग, है ना, n साइड होगा, फिर भी हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे। और एक साइड या 2 साइड होगा, 3 साइड होगा, फिर भी ये फॉर्मूला लगा लेंगे। कह रहा द पर्सन विल मीट एट द सेंटर ऑफ अप्रोच आफ्टर टाइम, कितना टाइम के बाद वो आदमी जो है मिल जाएगा, तो t इजकल टू एल अपॉन वी माइनस वी कॉस स्क्वायर पाई बाई एन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n के जगह हम लोग नंबर ऑफ पर्सन और है ना साइड ले लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ साइड ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहे दिस टाइम पर्सन कवर डिस्टेंस, उस टाइम में वो पर्सन कितना कवर डिस्टेंस करेगा, उस टाइम में वो पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम d इजकल टू वी टी, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे, आ जाएगा। कर अगर n इजकल टू 3 हो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तब क्या करेंगे, तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो t आ जाएगा, तो d में भी n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी ट्रायंगल हो, है ना, क्वाड्रेटल्स हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कैसा भी पाथ हो, ये जो दो फॉर्मूला आप देखे हैं टाइम का और डिस्टेंस का, ये यूज कीजिएगा, n की जगह वैल्यू पुट कीजिएगा और क्वेश्चन बन जाएगा। एससी वर्मा में बहुत सारा क्वेश्चन इस पर है, बनाइएगा, हम बोर्ड पर आके फिर से समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर n 4 हो, स्क्वायर का केस हो, तो t, है ना, n की जगह 4 कर देंगे तो टाइम ऑफ अप्रोच ये हो जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगा l। अगर n इजकल टू 6 हो, हेक्सागोन का केस हो, तो t का जो फॉर्मूला होगा उसमें n इजकल टू 6 पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारा 2l/v हो गया और d इजकल टू हमारा 2l आ गया। तो मैक्सिमम हेक्सागोन तक पूछता है, इससे आगे नहीं पूछता है। तो इसको देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में आएगा, इसको देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में आएगा। चलिए अब कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं, उसको बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन बनाइएगा, हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। कुछ भी दिक्कत हो आप ईमेल भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कमेंट में भी लिख सकते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है इसका क्वेश्चन बनाने में, पूरा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है।
क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में और कोशिश कीजिएगा बनाने का। थोड़ा टाइम लगेगा, कोशिश करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।